अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो होंगे किस्त आधारित प्रश्न। तो इंस्टॉलमेंट से संबंधित जो सीआई में क्वेश्चंस बनेंगे, वो एक यूनिक क्वेश्चन आया, वो मैं आपको करा देता हूँ। तरीका समझिएगा, सवाल जरूर कैलकुलेटिव है, करना कैसे वो देखिएगा। देखिए सवाल कह रहा है कि 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 7500 रुपए का भुगतान 3 वर्षों में समान वार्षिक किस्तों में किया जाता है। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, समान वार्षिक किस्तों में किया जाता है, और हर किस्त की जो है राशि हमें बतानी है। तो पहले तो ये देखिए, जो 5% होता है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 1/20 आएगा, ठीक है ना। तो एक तरफ हम लिख लेंगे पी, मतलब प्रिंसिपल कितना है, और एक तरफ हम लिखेंगे इंस्टॉलमेंट, ठीक है, अर्थात किस्त। तो हम ये देख रहे हैं कि 20 की कोई राशि है, वो कितनी हो जा रही है, 21 हो जा रही है ना, ये बढ़ जाएगा ना। तो 20 जो है 21 हो जा रहा है, ये पहले वर्ष का है। मैंने कोष्टक लगा के एक क्यों लिखा है वो आप समझ गए होंगे, क्योंकि मामला चक्रवृद्धि ब्याज में चल रहा है इसलिए। फिर दूसरे वर्ष, ठीक है, फिर से 20 से 21 हो जा रहा है। फिर तीसरे वर्ष 20 से 21 हो जा रहा है, ठीक है ना। इस टाइप से जो है किस्त जो है बढ़ रही है, ठीक है। चूंकि हमें जो किस्त होती है इन सबकी एक टिप याद रखना, हमेशा जो किस्त हैं, किस्त समान बनानी होती हैं, ये बात ध्यान रखना। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करेंगे, हम किस्त जब भी दी जाएगी उसको हम समान बनाते हैं, ठीक है। तो अब इसको हमें समान बनाना है, तो बनेगा कैसे ये समान। अगर हम यहाँ पर 21 और 21 का गुणा कर दें तो हमारा जो है मामला सब बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे कितने गुणा कर दें, 21 का कर दें। ये जो हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं गुणा, ये आपको समझ आ रहा है ना। ये जो मैंने गुणा किया है एक्स्ट्रा, ये वाला, ठीक, ये मैंने एक्स्ट्रा इसलिए किया है क्योंकि हमें किस्त समान बनानी है, तभी किस्त समान बनेगी, ठीक है। अगर हमने इधर गुणा किया है तो हमें इधर भी गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ हम कितने गुणा करेंगे, 21 इंटू 21। फिर से हम यहाँ गुणा करेंगे तो 21 का करेंगे, बस। अब जो है हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। कैसे करेंगे ये देखिए, अगर हम इधर देखें तो हमें यहाँ जो है टोटल मल्टीप्लाई करना है, तो कितना निकल के आएगा। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 25,220, ठीक है, 25,220 रुपए, ये इतना निकल के आएगा इस साइड। और अगर हम इंस्टॉलमेंट की तरफ निकालें, वैसे हमें इंस्टॉलमेंट निकालने का कोई मतलब ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें जो सवाल में वैल्यू दी गई है वो 75,000 रुपए दिया गया है, और ये 75,000 रुपए क्या है, ये आपका पी है, प्रिंसिपल अमाउंट है ना, मूलधन है। तो हम मूलधन की वैल्यू मूलधन से कंपेयर कर देंगे, इसे निकालने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो 25,000 की जो वैल्यू है वो दे रखी है हमें, किसके बराबर दे रखी है वो देखिए एक बार। 25,000 की वैल्यू हमें दे रखी है 7500 के, 25,220 की वैल्यू 7500 रुपए के बराबर दे रखी है ना, वही है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, तो एक की वैल्यू आएगी 7500 बटे 25,220। हालांकि इसे हम सॉल्व नहीं करते हैं, यहाँ सीधा लिख लेते हैं एक की वैल्यू। तो एक की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 7500 बटे 25,220, ठीक है। ये एक की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रत्येक राशि किस्त की राशि निकाल सकते हैं यहाँ से। तो कैसे निकालेंगे वो देखो, यहाँ से हमें क्या निकालना है, प्रत्येक किस्त की राशि। प्रत्येक किस्त की राशि निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रत्येक किस्त की राशि बनी है कितनी, ये देखो, प्रत्येक किस्त की राशि 21 का क्यू है, यही तो है ना राशि। जो प्रत्येक किस्त की राशि है वो है 21 का क्यू, 21 का क्यू यहाँ भी है और 21 का क्यू यहाँ भी है। इसीलिए तो हम लोगों ने इसको समान बनाया था, किस्त की राशि समान क्यों होनी थी, क्योंकि प्रत्येक किस्त की राशि निकालनी है, तो प्रत्येक किस्त की राशि अगर समान होगी तो डायरेक्टली हम वैल्यू कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो 21 का क्यू का अगर हम मान निकालेंगे तो ये आएगा 9261। तो 9261 की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू इतनी है, तो 9261 की वैल्यू आ जाएगी 7500 इंटू 9261 अपॉन 25
1220। जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसका आंसर लगभग निकल के आएगा 2754.06। देखिए मैं यहाँ सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ कि किस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, कैलकुलेटिव जरूर है ये सवाल, बट अगर आप इसको इस विधि से निकालते चले जाएंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। लगभग ये निकल जाएगा 2754.06। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, ऐसे जो है हमें सवाल करने हैं अगर इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड आ जाए। क्या बताया मैंने? जो रेट है फ्रैक्शन वैल्यू में लिख के हम जो है प्रिंसिपल प्रिंसिपल और जो इंस्टॉलमेंट है उसको हम लिख लेंगे। मतलब 20 से 21 हो रहा है हर वर्ष, वर्ष जो भी होगा वो हमें हमेशा कहाँ लिखना है? कोष्टक लगा के उसके ऊपर घातांक के रूप में लिखना है। ठीक है, ये तो ये जो हमने लिखा है एक, फिर यहाँ 2 और यहाँ 3, ये क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है 3 वर्षों में समान वार्षिक किस्तों में ये जो है भुगतान किया जाना है। तो ये वर्ष हमने लिखे हैं यहाँ पे जो लिखा है। देन उसके बाद हमने क्या किया? इंस्टॉलमेंट को हमें समान बनाना होता है, ये पॉइंट हम याद रखेंगे। तो इंस्टॉलमेंट हमने समान बना ली है। ठीक है, और अगर हम इधर गुणा करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ भी गुणा होगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया? पी की वैल्यू यहाँ दे रखी है हमें, तो हमने ये पी का मान निकाल लिया। जैसे ही हमने पी का मान निकाला, उस वैल्यू को हमने कंपेयर कर दिया 7500 से, जो हमें दिया गया है सवाल में। ठीक है, एक की वैल्यू निकल के आ गई है। अब हमें प्रत्येक किस्त की राशि निकालनी है। तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी बनी? 21 का क्यू। तो 21 का क्यू होता है 9261। तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 2754।